हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज के अपने वीडियो में फिर से एक नई सत्य घटना आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा उद्देश्य होता है कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लेकर के आना जो इतिहास में या तो गलत बताए गए हैं या जिनके बारे में बताया नहीं गया है, यानी जिनको छुपाया गया है। तो ऐसे जो रहस्य है उनसे पर्दा उठाना, उनके सच जो है वो सामने लाना, यही मेरा मकसद होता है। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल विजेंद्र टेक एकेडमी लिख करके नहीं यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपको सभी तरह के मेरे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। तो मैं आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा गांधी परिवार उसकी हकीकत क्या है, कांग्रेस जो है उसकी हकीकत क्या है, और चाचा नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें कहते हैं लोग कश्मीरी पंडित है, ये इनकी एक्चुअली हकीकत क्या है वो मैं आज के अपने वीडियो में ना आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आज आपको अपने टॉपिक के बारे में बताऊं, मैं अपने सभी हिंदू और सनातन भाइयों से जो है वो कहना चाहूँगा, अक्सर सच बोलने का प्रयास कीजिए। यदि बोल नहीं सकते तो लिखने का प्रयास कीजिए, और यदि आप लिख भी नहीं सकते हैं तो कम से कम उन लोगों का साथ दीजिए जो ये बोलने और लिखने का काम कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ उनके चैनलों को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, उनके वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है उस पर मैं कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो जवाहरलाल नेहरू थे वो वास्तव में कश्मीरी पंडित है या कोई और है। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य जो है वो रखता हूँ। सबसे पहले ने गांधी परिवार से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मालूम है सभी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने और फिरोज खान के साथ में शादी कर ली थी। तो फिरोज खान जो डायनेस्टी हमारी यहाँ पे चलती है वो पिता के नाम से चलती है। जब उनकी औलादें जो हुई तो वो सभी जनरली तौर पर जो है वो खान ही उनका सरनेम लगना चाहिए था, लेकिन उनके नाम के पीछे हमेशा गांधी लगा हुआ आ रहा है। और ये गांधी कैसे लग रहा है? अगर हमें गांधी जी से इतना ही प्यार है तो फिर गांधी जी के तो खुद के ही 4 लड़के थे, हमने उनको क्यों नहीं बनाया? या ये जो है वो आदर उनको क्यों नहीं दिया गया जो उनके खुद के बेटे थे? और उनके खुद के बेटे जो है उनकी हिस्ट्री क्या है वो अधिकतर लोग जानते ही नहीं है। जबकि उनका बड़ा बेटा था हरिलाल गांधी, उन्होंने तो खुद ने जो है मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। 1936 के अंदर उन्होंने गांधी जी से विरुद्ध हो करके और खुद ने जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो ये जो है गांधी कैसे लग गए, जो है गांधी परिवार कैसे हुआ जो है ना। और फिर अगर गांधी से हमें इतना ही लगाव है, इतना ही प्यार है, अगर हम इतनी उनकी इज्जत करते हैं, उनको यदि श्रेय है और ये देना है तो फिर एक्चुअल उनको क्यों नहीं दे रहे जो उनके बेटे हैं? ये जो पीछे एक फर्जी सरनेम लगा करके घूम रहे हैं भाई, इन्हें हम इतना जो है वो क्यों दे रहे हैं? दूसरा, इसके लिए मैं अब आपके सामने ना कुछ तथ्य जो है वो रखता हूँ। देखिए, ये है कांग्रेस की हकीकत। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लड़की की आप सभी लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी उनका नाम था। उन्होंने निकाह किया था फिरोज खान के साथ में, जिनका पूरा नाम था फिरोज जहांगीर खान। ये नाम से ही पता चल रहा है अधर्म से मुस्लिम थे। इनको लड़का हुआ जो राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका असली नाम जो है राजीव फिरोज खान था। इस राजीव जी ने शादी करी एंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधी जी से, जो एक्चुअल में क्रिश्चियन है। इनको भी एक लड़का हुआ जिनका असली नाम राहुल राजीव खान है, लेकिन वो राजीव खान के बजाय राहुल गांधी अपने सरनेम लगाते हैं। तो ये एक बड़ी हैरानी की बात है, अगर जब ये खान यदि ख़ानदान है तो फिर ये गांधी कैसे लगाते हैं? तो देखिए, इनकी जो असली डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। कि ये लिखा है इनका जन्म, यानी जो कांग्रेस है उसका जन्म आज से 132 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ था। गाजी खान ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के नहीं ये पार्टी बनाई थी। गाजी खान जो है उनके 3 लड़के थे। सबसे बड़ा जो बेटा है उनका नाम फैजल खान था, उसके बाद सलीम खान, और सबसे छोटा जो बेटा है उनका नाम था मोहिन खान। और ये जो मोहिन खान है वही आगे चल करके नहीं मोतीलाल नेहरू के नाम से जो है ना वो बने थे। तो ये जो सबसे छोटा बेटा मोइन खान है, बाद में इन्होंने हिंदुओं को भारत से मिटाने के लिए नकली हिंदू मोतीलाल नेहरू का नाम रखा। फैजल खान एक बीमारी की वजह से 14 साल की उम्र में ही मर गए थे। सलीम खान शादी के बाद में कश्मीर में रहने लगे, जो कि गाजी खान का दूसरा बेटा है सलीम खान।
और उस सलीम खान के वंशजों की औलाद आज कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है, जो कि कांग्रेस के साथ हैं। अब बात आती है गाजी खान की। गाजी खान ने चुनाव लड़ा पर वो कभी जीते नहीं। गाजी खान के मरने के बाद जो उनका तीसरा बेटा है मोइन खान, वो फायदे के लिए हिंदू बन करके नहीं, अपना नाम उन्होंने मोतीलाल नेहरू रख लिया, पर वो भी कभी चुनाव नहीं जीते। उसके बाद मोतीलाल जी की औलाद जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर के रणनीति बनाई। तो देखिए, पहले तो आप यहाँ से समझिए, अगर जो मोतीलाल नेहरू है उनका असली नाम मोइन खान है और उन्हीं के बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें कि पंडित के नाम से जाना जाता है, भाई ये कश्मीरी पंडित है। तो ये पंडित कैसे हुए? जब इनके पिताजी जो है वो मोइन खान हैं, उन्होंने अपना नकली नाम मोतीलाल नेहरू रखा। तो अब आपको समझ में आया होगा, अब जवाहरलाल नेहरू जो है एक्चुअल में तो खान है, लेकिन वो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने और साठ गांठ कर रखी है, ताकि जो है हकीकतें और ना खुले। और इसी तरीके से हमें 70 साल से ना बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे हैं अभी तक। तो देखिए, नेहरू जी ने क्या है, अब जिन्ना के साथ मिलकर के एक रणनीति बनाई कि जब कांग्रेस ने 1947 में देश छोड़ा, तो देश का बंटवारा करके नहीं, जिन्ना को पाकिस्तान का पीएम बनाया जाए और नेहरू को इंडिया का पीएम बनाया जाए। अब आप देखिए, ये देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। तो जिन लोगों ने बोला था अगर हमें धर्म के आधार पर एक नया देश चाहिए, अब आपको जान करके हैरानी होगी कि जिन लोगों ने इसके लिए वोटिंग करी थी ना, वो सारे के सारे यहीं पर रह गए, क्योंकि अधिकतर जो है वो इसी साइड के थे। और जिन लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया था, वो सारा जो है उनको पाकिस्तान में बना दिया गया। तो महात्मा गांधी जो है ये भी इसी टाइप से आपको आएगा। देखिए, जो नेहरू जी को बनाया गया है प्रधानमंत्री, देखिए आपने बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों के द्वारा पहले भी सुना होगा, जिसमें कहा गया है 1947 को तो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना वो सौंपी गई थी। और ये किस तरह से हुआ, उसके पीछे ये जो सारा खेल हुआ ना, ये जो फ्रॉडबाजी का जो सारा खेल हुआ है, जो साठ गांठ का जो सारा खेल हुआ है, वो इसी पीरियड में हुआ है। देखिए, उसमें ना क्लियर लिखा हुआ है, जो लोगों को डाउट है वो जा करके देख सकते हैं। DK दुबे जी है संविधान विशेषज्ञ, उनके वीडियोज बहुत सारे हैं, या आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो है उनके वीडियोज को आप देखिए, जो वेल नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों के बारे में। वो क्लियर बोलते हैं, अगर देश का बंटवारा हुआ था 1947 को, हमें ये बताया गया अगर देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जबकि देश पहले ही आज़ाद हो गया था। इस पीरियड के अंदर ये सारी प्लानिंग्स करी गई थी। जो मुस्लिम लीग जो थी, उसका जो लीडर्स था जिन्ना, उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने शर्त रखी थी, अगर आपने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से ना लेकर के नहीं, मुसलमानों से लिया है, इसलिए आपको ये देश जो है वो मुसलमानों को ही सौंपना चाहिए था। लेकिन उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि हिंदू बहुत ज़्यादा थे और वो स्ट्रॉन्ग भी थे, ताकतवर थे। देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है सिर्फ हिंदुओं की ही रही थी। इसलिए वो चाहते थे अगर ये संभव नहीं है तो इस देश का बंटवारा किया जाए। तो जिन्ना जी ने ये बोला था कि आप ठीक है, हमें कुछ हिस्सा दे दीजिए, उसके बाद हम ऑटोमेटिक इसको मुस्लिम कंट्री बना देंगे या इसे हमारे कब्जे में हम कर लेंगे। ये प्लानिंग के तहत जो है ना वो हुआ था। अब उसके लिए एक जो देश को धर्म के आधार पर बनाया गया, वहाँ का जो प्रधानमंत्री वो तो जिन्ना जी को बनाया गया, और दूसरा जो है यहाँ पे भी एक ऐसे ही उसी सेम धर्म के आदमी को ही प्रधानमंत्री बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोइन खान का बेटा है। यानी यहाँ पे भी पहला जो है प्रधानमंत्री वो खान ही बना। अब इनकी धर्म से अगर आप विश्वास नहीं करते तो देखिए, अब मैं इनके कर्म आपको बताता हूँ, यानी काम आपको बताता हूँ, जिससे क्लियर होगा कि वाकई अगर ये हिंदू है तो इन्होंने ऐसे काम क्यों करे। तो देखिए, कुछ काम जो है उन पे हम फोकस करते हैं, उन्हें हम देखते हैं इनके। देखिए, 1947 में क्लियर हो गया था कि जिन्ना को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाए और नेहरू को जो है वो इंडिया का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन जनता जो है ना वो सरदार पटेल को पीएम बनाना चाहती थी। लेकिन जो मेन रोल इसमें अदा किया वो महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी ने नेहरू जी का साथ दिया और इसीलिए जो है ना गॉडसे जी उनके खिलाफ थे। तो नेहरू को जो है वो पीएम बनाया गया भारत का। जबकि सारे लोग जानते हैं उस कमेटी के अंदर 14 लोग थे, जिनमें से 13 वोट जो है वो और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़े थे, और एक वोट जो एकमात्र गांधी जी का था वो नेहरू जी के लिए आया। तो एक वोट के बेस पर भी फिर भी गांधी जी को
गांधी जी ने नेहरू जी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी भाई, जब 13 वोट और पटेल जी के पक्ष में थे तो इनको क्यों नहीं बनाया गया। अभी इनके काम आप देखिए कि इनकी क्या प्लानिंग थी। जो प्लानिंग हम कह रहे हैं ये इससे क्लियर हो जाएगा अगर इनकी ये प्लानिंग नहीं थी। नेहरू जी की बेटी इंदिरा जो है उन्होंने फिरोज खान से निकाह करके फिर से वो मुसलमान बन गई थी, लेकिन गांधी जी ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इंदिरा जी को अपने नाम के पीछे खान की जगह गांधी लगाने को कहा, और उसी दिन से ने गांधी नाम लगा करके ने देश को लूट रहे हैं। फिरोज खान के बाद राजीव खान के बाद सोनिया खान के बाद अब राहुल खान चल रहा है। तो देखिए कुछ और भी ऐसी चीजें हैं। अब इन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें लेकर के आए यहाँ पे जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया, जैसे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के बहाने आम हिंदुओं का पैसा कांग्रेस जो है ना वो मुसलमानों में बांट रही है ताकि उसका वोट बैंक और मजबूत हो सके, और सेकुलर हिंदू आज भी अनजान होकर के गुलामों की तरह देश विरोधी जो पार्टियां है उनको वोट कर रहा है। जब देश का बंटवारा हुआ तब सरकार किसकी थी? जब पाक अधिकृत कश्मीर बना तब सरकार किसकी थी? जब मुंबई पर हमला हुआ तब सरकार किसकी थी? चाइना ने जमीन जब हड़प ली तब सरकार किसकी थी? जब वीर सैनिकों के सर काट के पाकिस्तानी लेके गए तब सरकार किसकी थी? बोफोर्स का जब घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? सैनिकों की वर्दी का पैसा खा गए वो सरकार किसकी थी? सरदारों का कत्लेआम किया वो सरकार किसकी थी? शिमला समझौता करके देश की 20 कीमती जो जमीन है वो दान में दे दी पाक को और कुछ दे दी जो है चाइना को, तो वो सरकार किसकी थी? आसाम में हिंदुओं का खून बहा वो सरकार किसकी थी? देखिए ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो किसी ने बाकायदा पोस्ट करी है। अगर इस टाइप से लिखा है ये सारी चीज़ें ने क्लियर करते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कश्मीरी पंडितों को मारा गया वो सरकार किसकी थी? क्यों उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? कोला घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? 2G का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? दूरदर्शन के लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम हटाने के लिए बोला गया और उसको बाकायदा हटाया गया, तो वो सरकार किसकी थी? आखिर सत्यम शिवम सुंदरम में ऐसी क्या बुराई है ताकि इसको हटाया गया? भारतीय मुद्रा से सत्यमेव जयते हटाने वाली सरकार कौन थी? वंदे मातरम का अपमान किया वो सरकार किसकी थी? तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ना वो ऐसा है अकिन के और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे इंदिरा गांधी जी के रास्ते में आने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जानते हैं। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में रहस्यमय हालत में जो है ना मौत हो गई, उनकी मौत का आज तक पता नहीं चला, ना ही उस पर किसी तरह की जांच हुई। नेहरू जी के लिए खतरा बन रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी और दीनदयाल उपाध्याय जी की भी हत्या सेम इसी तरीके से कर दी गई, और पुलिस ने आज तक उन साजिश से पर्दा नहीं उठाया, ना ही उन पर कोई जांच हुई। राजीव गांधी जी के लिए जो चुनौती बन रहे थे वीर बहादुर सिंह, उनकी पेरिस में अचानक मौत हो गई, और उनको हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बताया गया था कि उनको हृदयाघात हुआ है। सोनिया गांधी जी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले 2 लोगों ने हिम्मत करी थी, इनमें एक राजेश पायलट थे और दूसरे थे जितेंद्र प्रसाद। राजेश पायलट जी की कार में एक रहस्यमय ट्रक ने टक्कर मार दी और वो ट्रक कहाँ गायब हो गया आज तक उसका कोई पता नहीं चला। सेम वैसे ही जितेंद्र प्रसाद बरेली के सर्किट हाउस में मारे गए और उसका भी आज तक कोई पता नहीं चला। इससे पहले सोनिया गांधी जी को चुनौती देने वाले सीताराम केसरी थे, उनको भी पार्टी से भगा दिया गया। राहुल गांधी जी के लिए खतरा साबित हो रहे माधवराव सिंधिया का प्लेन जो है वो एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें मारे गए, जबकि उनका प्लेन के लिए ब्रॉड न्यू था, वो उसमें कोई समस्या नहीं थी और उसमें किसी भी प्रकार के मौसम में उड़ने वाला सिस्टम लगा हुआ था। तो कांग्रेस और विदेशी कंपनियों के लिए ना खतरा बन चुके राजीव दीक्षित, जिसको कि अभी सभी जानते हैं। राजीव दीक्षित जी जो है वो 2013 की बात है कि मौत जो हुई, उनकी मौत के बाद उनका शरीर जो है वो काला पड़ गया, जो केवल और केवल यह इंगित करता है कि वो या तो जहर या करंट देने की वजह से हुआ है, लेकिन आज तक उस पर भी कोई जो है वो जांच नहीं हुई, ना ही उसका कोई पर्दाफाश हुआ आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। राजीव भाई की मृत्यु की खबर किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाई। तो मित्रों देखिए ये सारी बातें ना कुछ तो यार ऐसा रहस्य है, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो ये चीज़ें बताती है। तो आप गौर कीजिए इन चीज़ों को, सोचिए, और भी बहुत सारे चैनल पे आपको वीडियोज मिलेंगे, इन्हें प्लीज़ आप देखिए। और रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिए, सही चीज़ों को पढ़ने की आदत डालिए। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, इसको 99% कन्वर्ट करके बनाया गया है, सारी हकीकत चीज़ों को दबा दिया गया, और जो सही तथ्य है उनके बजाय सिर्फ और सिर्फ आपको
दूसरी चीज़ें, कन्वर्टेड चीज़ें जो है ना वो पढ़ाई जा रही है, क्योंकि लोगों को मानसिक तौर पे ख़त्म करने की इनकी प्लानिंग है। तो वो वही करेंगे जो या तो वो कुछ देख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने की चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी, देखने के लिए आपने देख ही रहे हैं, अब संस्कृति का वैसा सत्यानाश किया जा रहा है। तो प्लीज़ अभी भी वक्त है, सभी हिंदू भाई इस पे गौर करें, इन्हें सोचें। कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ गहरी प्लानिंग से है, कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ जो कि नाजायज़ है। इसके खिलाफ आप सोचेंगे, अपने बच्चों में भी वही प्रवृत्ति अगर आप डालेंगे तो हो सकता है कुछ प्रवृत्ति ऐसी हो आपके टाइम पे ना सही तो कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो सुख से रह सके। क्योंकि यदि आपने अभी सोचना स्टार्ट नहीं किया तो फिर पीढ़ियाँ भी सोचने लायक ना बचेंगे नहीं। तो प्लीज़ मैं लास्ट में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे जाकर के इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस तरह की हकीकतों के बारे में जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।